अगर उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन बागवान है और मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने मैथ्स के कुछ हैक्स को लेकर, जिनको फॉलो करके आप जो आपका मैथ्स का स्कोर 40 to 50% रह रहा होगा उसे 8 to 9% में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने तैयारी की, क्या स्ट्रेटजीज मैंने अपनाई हैं और क्या मैथ्स को रटा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा किन चीज़ों को आप रट सकते हो। यहाँ पे मैथ्स हैक नाम इसीलिए दिया है कि मैथ्स में कुछ चीज़ें रटी जा सकती हैं। तो अगर आपने वो हैक समझ लिए तो मैं मानता हूँ कि आपकी जो मैथ्स की जो मार्क्स हैं या जो आप मॉक देते हो उसमें आपको ज़रूर ही बूस्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं कि सबसे पहले समझेंगे मैथ्स का सिलेबस क्या होता है। एक्चुअल में ये एसएससी वालों के लिए बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी लगभग सभी बच्चों को इससे हेल्प होने वाला है। तो आपको मैं मैथ्स का सिलेबस जो है वो बता देता हूँ कि दो पार्ट में मैथ्स डिवाइड होता है, एक होता है अरिथमेटिक और एक है एडवांस। ठीक है, अरिथमेटिक में आपके जो टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, एडवांस मैथ्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ मेंशन कर रखे है ना। इसका एक चार्ट आप अपने रूम में बना के रखिएगा जिससे आपको डेली आइडिया लगता जाए कि मैं किन चीजों में बेटर कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स मेरे कवर हो गए हैं। एसएससी ने फिलहाल प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को भी अप्लाई किया है, पूछे जाते हैं इसके सवाल भी, है ना। तो आपको यहाँ भी समझना है एसएससी के लिए, इसको भी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, सिलेबस पढ़ने के समझने के बाद हम आगे बढ़े तो मैं आपको बताऊं कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैथ्स के लिए, है ना। इससे अगर डील करें तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप अरिथमेटिक और एडवांस जो बताया मैंने वो दोनों का किसी भी एग्जाम में जब आप बैठते हो तो लगभग 50-50% वेटेज रहने वाला होता है ना। 50% वहां पे मैथ जो आपका अरिथमेटिक से पूछा जाता है, 50% एडवांस में से पूछा जाता है ना। और तो आपको सबसे पहले बताता हूँ कहाँ से पढ़ें। ठीक है, कहाँ से पढ़े और कौन से टीचर से पढ़े। तो मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट ऑफ बेस्ट मैथ्स टीचर फॉर एसएससी सीजन ऑन यूट्यूब। जो आपको यूट्यूब है, मैंने नेट आप सर्च करोगे तो आपको बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। मैंने वहां पे देखा है तो मुझे पता चला कि 5 टीचर जो बहुत बेस्ट हैं, जिसमें राकेश यादव, अभिनय शर्मा, गगन प्रताप, आदित्य रंजन सर और साहिल खांडेलवाल सर, ये पांचों टीचर बेस्ट अभी फिलहाल में यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मतलब नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल रहा है। इनसे आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, इनसे आप क्लासेस ले सकते हो, इनके बैचेस जो चलते हैं, आपको जो भी एक टीचर अच्छा लगे, है ना, आप इनसे पढ़ के देखिए। इसके अलावा मैं आपको तो रेमो सर एक एग्जामों पे हैं, जिनसे मैंने खुद ने भी पढ़ा हुआ है। आभास सैनी सर हैं यूट्यूब पे, इनका बैच भी चलता है। आरबी से शुभम जैन सर जो हैं, लगभग सभी लोग पहचानते होंगे, जो एसएससी हैं, अदर फील्ड में हैं। और ये सब चीजें तो सर हैं। उसके अलावा एक क्रेजी जीके ट्रिक करके मैथ्स जो है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो अपना अरिथमेटिक का जो पोर्शन है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। जब आप यूट्यूब पे जाके क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करोगे मैथ्स के लिए तो वहां पे आपको जो अरिथमेटिक है उसका पूरा एक शेड्यूल में पूरा क्लास मिलने वाला है ना। तो मैं मानता हूँ ये मेरे लिए बहुत बेस्ट रहा था। मतलब एक रिवीजन टाइप के 30 मिनट के वीडियो डले हुए हैं यहाँ पे। तो अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हो तो आई होप कि आपका अरिथमेटिक होने वाला है। बाकी आप किसी भी टीचर से अपना एक बेसिक जो है वो कवर कर लो। आपको बता रहा हूँ अरिथमेटिक और एडवांस दो चीजें हैं। अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। ठीक है, आपने कभी किसी से भी एक टीचर से पढ़ा होगा, अब आप लोग को लगता है कि यार मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ मान सकता हूँ कि आपकी गलती होगी प्रैक्टिस करने की। आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पा रहे हो। अरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ। आपने एक बार तो पढ़ना है किसी भी टीचर से अच्छे से, आपने नोट्स बनाए वो बढ़िया, उसको रिवीजन भी चलने दो। उसके बाद मेन होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको अरिथमेटिक में करना है प्रैक्टिस दबा के, वो आपको बताऊंगा कहाँ से करना है। एडवांस की जब मैं बात करता हूँ तो एडवांस में प्रैक्टिस तो मस्ट है ही। आपको डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करने होते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो आपको होच-पोच नहीं करना है। मतलब मैं मानूं तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप रट सकते हो। पहला एक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कॉन्सेप्ट आप रट सकते हो। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्चुअल में थ्योरी है उसके पीछे की क्या चीजें हुई है, कहाँ से फॉर्मूला है, क्या है, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में। तो वो कॉन्सेप्ट आप रट सकते हो, है ना। तो दोनों चीज समझ में आ गई। अरिथमेटिक में एक बार बैच वगैरह किसी का भी लेके थ्योरी पूरी कंप्लीट करके केवल प्रैक्टिस पे फोकस करना है। एडवांस में प्रैक्टिस तो करना ही है कहीं से पढ़ के आपको, मतलब प्रैक्टिस बैच ले लिया, प्रैक्टिस उसके बाद आपने पूरा प्रैक्टिस भी करना है डेली, पर आपको उसे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना है, वरना कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करोगे तो भूलते चले जाओगे। तो ये समझ में आ गई। आपको मैंने बताया ये टीचर्स हैं, ये बहुत बेस्ट हैं किसी भी एसएससी के लिए बता रहा हूँ। अदर फील्ड में भी आप पढ़ोगे ना इनसे तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका ओवरऑल मैथ्स स्ट्रॉन्ग होने वाला है।
और आपको बता रहा हूँ, जो बंदा मैथ्स अच्छे से सॉल्व कर लेता है, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को इजीली टेकल कर लेगा, है ना। तो आप इनसे पढ़िएगा। क्रेजी जीके ट्रिक वाला जो मैथ्स वाला है, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, तो आपको सजेस्ट करूंगा एक बार इसका वीडियो जरूर देखिए। ज्यादा नहीं लगता, 30 मिनट के वीडियो हैं, तो आप इजीली कवर कर पाओगे। ठीक है, आगे हम बात करें। इसके बाद होता है कौन सी बुक से हम पढ़ सकते हैं, है ना। आपको मैंने बताया टीचर फॉलो किया आपने, वहां से आपने कॉन्सेप्ट कवर किए, अरिथमेटिक एडवांस दोनों के। आपने प्रैक्टिस भी आपको दबा के करना है। प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक आप ले सकते हो, है ना। तो जो बहुत अच्छी बुक चल रही है मार्केट में, राकेश यादव की बुक, है ना, जो ये 97,000 प्लस कुछ क्वेश्चन है, इसका और अपडेटेड वर्जन आ चुका होगा। आप मार्केट में जाओ तो उसमें करंट क्वेश्चन जो है 2022-23 में जो पूछे गए हैं, है ना, वो वाले क्वेश्चन भी आप उसकी बुक परचेस करके लाएं, ठीक है, मार्केट से। सेम आपको एक या तो आपको बता रहा हूँ, या तो आप कोई भी एक बुक लेने में से, ना, सारी लेके आने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक बुक, सारा मटेरियल लगभग सेम रहता है, बस एक वो सीक्वेंस का अंतर रहता है, बाकी लगभग चीजें सेम है। या तो राकेश यादव की आप बुक ले सकते हैं मार्केट से, या फिर पिनेकल की जो बुक आती है ना, इसके अंदर भी चैप्टर वाइज कवरेज दिया हुआ है। जनरली एसएससी वालों के लिए तो बहुत बढ़िया बुक है, सारे एसएससी के क्वेश्चन कवर है इसके अंदर, तो पिनेकल की आप बुक ले सकते हो। उसके अलावा किरण की आती है एसएससी मैथमेटिक्स करके, है ना, ये भी जो बिगिनर होते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसमें, है ना। उसके अलावा एक अपने गगन प्रताप सर की जो है, उनका नया सेट आया है 2010 से 2020-22 तक। अभी ये 20-22 बता रहा है, 22 तक का आपका जो है आपको लेके आनी, जो भी फिलहाल एग्जाम हुई है उसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कवर हुए होंगे। तो इनमें से कोई भी आप एक बुक परचेस कर लीजिए मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। इसके अलावा आपके पास कोई अग्रवाल की बुक है मान लो, तो आप उससे भी कर सकते हैं, आपको जो ऑथेंटिक लगे। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने इससे और इन दोनों बुक से प्रैक्टिस जनरली की है ना। बाकी ये बुक भी बहुत बढ़िया है, जो आपको करंट के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे, आप वहां से चीजें कर सकते हो, है ना, क्योंकि मटेरियल एक्चुअल में प्रीवियस ईयर वाला ही डला होता है इन चीजों में। इसके बाद मैं बात करूं बुक्स, तो आपको आगे समझ में। अब मैं बात करता हूँ एडवांस की। मैंने आपको बताया अरिथमेटिक में आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और अच्छे से जम के प्रैक्टिस कर ली, तो मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अरिथमेटिक में। मिनटों में सवाल, मतलब सेकंड में सवाल हो जाएंगे आपके अरिथमेटिक के, केवल प्रैक्टिस अकेले। लेकिन एडवांस में दिक्कत जाती है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी किसी टीचर से, कोई भी हो, मतलब आपको जो बेस्ट टीचर लगता हो, मैंने बताया उनमें से कोई हो, इसके अलावा भी कोई हो, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और भी एडवांस दिक्कत दे रहा है ना, तो आपको दो चीजें बताता हूँ, है ना। आपके एडवांस मैथ्स में जो है गगन प्रताप सर, उनके क्लास नोट्स करके एक जो है ये बुक है ना मार्केट में, आपने उधर वो जो लिए, ठीक है, ये उन्होंने एडवांस मैथ्स को बड़े शॉर्ट तरीके से चीजों को बताया है ना। एक नहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन बहुत बेसिक अच्छे से बताया है। मैंने खुद ने इससे पढ़ा है, मेरे को रियल में फायदा हुआ है ना। तो एडवांस में अगर आपको दिक्कत जा रही है, आप सोचते हो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको ले सकते हो। बुक को बढ़िया बुक है, 4-5 बार एक चीज आपको लगानी है कोई भी बुक। मैंने आपको पहले भी जो बुक बताई थी इसकी, है ना, ये वाली जो बुक बताई है, उसमें भी आपको कोई भी आप बुक लो, तो मान लो 97,000 बोला 9,700 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आपको पूरे क्वेश्चन लगाने हैं, है ना, और आप लगाओ तो उसको रिवीजन करते रहना है बार बार क्वेश्चंस को, है ना। 2-3 महीने में एक बार बुक खत्म हो जानी चाहिए आपकी। डेली आप 100 क्वेश्चन भी टारगेट रखते हो ना, ठीक है, तो मंथ में आपके 3,000 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 3 महीने में आप 9,000 क्वेश्चन लगा लोगे इजीली। बस कंसिस्टेंसी का खेल है। उसके बाद आप रिवीजन करते हो तो वही टाइम 2 महीने में हो जाता है आपका। इसी तरीके से आपको 4-5 बार रिवाइज करना है, तो 7-8 महीने में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, है ना। क्या आपने कर लिया, इसमें अरिथमेटिक एडवांस दोनों है। इसके अलावा जो आपको बुक बताई मैंने, ये एडवांस मैथ्स की, जिनको दिक्कत आ रही है एडवांस मैथ्स में, उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपको ये लगता है कि मेरा मैथ्स एडवांस मैथ्स ठीक है, प्रैक्टिस भी मैं कर रहा हूँ, तो आप कंपाइल्ड नोट्स बना लो। अगर आपको फिर थोड़ा सा स्कोर कम लग रहा है, 70-80% आप कर रहे हो मैथ्स में, एडवांस मैथ्स में, तो आप 90 तक करने के लिए करो, इस तरीके से नोट्स बना लो। ये मेरे खुद के नोट्स इस टाइप से बनाए थे मैंने। एक रद्दी वाला पेपर लिया था और उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं, है ना, मतलब जो थ्योरम है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की थ्योरम्स हैं, उसके बाद आपका साइन कोसाइन रूल है इजीली। इस तरीके से मैंने लगभग ये ज्योमेट्री का बनाया हुआ है, 8 से 10 पेज मैंने इस तरीके से भराए हैं पूरे। लेकिन मैं इसको हर 2 से 4-5 दिन में रिवाइज कर लेता था, तो मेरा एडवांस मैथ जो वीक था ना, वो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है ना। तो आप लोगों का भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैथ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे बात करूँ, एडवांस मैथ में आपको ये कर लिया तो मेरे को लगता है दिक्कत नहीं आने वाली है ना। इसके बाद मैं आपको बात करूं और प्रैक्टिस के क्या सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस के लिए समझेंगे कि अरिथमेटिक और एडवांस की प्रैक्टिस के लिए क्या सोर्स अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आप YouTube चैनल से कोई भी सर को लो, उनकी प्रैक्टिस सेशन की क्लास चलती है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो।
इसके अलावा आप जो बुक कोई सी भी मैंने बताई वो ले सकते हो, या और को लग रही है वो बुक से कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको किसी भी कोई भी चैनल है, जैसे रेमो सर का चैनल बताया, आरबी शुभम जैन सर का चैनल है, उसके अलावा गगन प्रताप सर का है, अभिनय सर का चैनल है, तो आप कहीं से भी लोगे तो टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारे चैप्टर वाइज पढ़ना हो जैसे भी पढ़ना हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जो है वहां से पढ़ सकते हो, है ना। उसके अलावा ये तो आपका बेसिक हुआ जो सब लोग कर लेंगे। आपको मैं बताता हूँ एक और हैक, है ना, जो बता रहा हूँ कि आपको कोई भी मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म ले लेना है। आपने ले लिया होगा मेरे को लगता है, टेक्स्ट बुक तो सभी के पास जो तैयारी कर रहा होगा, नहीं ओली बोर्ड भी आप ले लें, या फिर टेस्ट मित्र है, एसएससी बाबा है, ये 3-4 प्लेटफॉर्म में से 2 या 3 को आप अवेल कर रखें, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो फुल लेंथ तो हर कोई देता है ना। यहाँ पे है ये होगा कि आपको सेक्शनल मॉक और चैप्टर वाइज मॉक देना होता है ना, क्योंकि आप इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट को, किसी चैप्टर को जब तक फोकस नहीं करोगे, आपने मान लो किसी चैप्टर को पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, है ना, तो उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हो, ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली किसी बुक से, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ी ना हुआ वहाँ पे, है ना। आपने क्या किया, 2 मिनट 3 मिनट क्वेश्चन में लग रहा है तो आप लगा रहे हो, और आप बोलते हो चलो बन गया मेरा 3-4 मिनट में कोई क्वेश्चन। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि मेरे को टाइम के साथ उस चीज़ को देना है। तो वही बच्चे गलती करते हैं कि यार मैं तो मैथ्स बना लेता हूँ लेकिन मेरा एग्जाम में स्कोर नहीं आता। तो दिक्कत वही है कि टाइम के साथ उसको दे नहीं पा रहे हो ना, उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं दे पा रहे हो। कोई क्वेश्चन आपको 60 सेकंड ही लगने चाहिए, लेकिन आप उसको 120 सेकंड में बना रहे हो, तो आपका क्वेश्चन तो बन रहा है, लेकिन आप जो एग्जाम का टाइम है उसमें प्रेशराइज हो जाओगे कि यार मेरे को कितना टाइम लग गया है। तो वो सबसे ज्यादा होता है आपका ये वाली प्रैक्टिस करने से, है ना। जब आप सेक्शनल मॉक या चैप्टर वाइज मॉक देते हो तो वहां से इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं कैसे आप इस चीज को दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक आपने ओपन किया, ठीक है, मान लो टेक्स्ट बुक ओपन नहीं किया, कोई भी टेस्ट सीरीज पे गए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में जाने के बाद आपने एसएससी सीजीएल का टेस्ट देना है आपको, ठीक है। तो आपने इसको ओपन किया, टेस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके फुल लेंथ मॉक रहते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलते हैं आगे, ठीक है। इसके अंदर आप मैथ्स का जब सर्च करोगे तो मैथ्स में आपको चैप्टर वाइज जो मॉक है वो मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर जैसे आपका एलजेब्रा है, वहाँ से आपको मॉक मिल जाएगा, है ना। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन है, सब तरीके से आपको चैप्टर वाइज मॉक मिलने वाला। चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट हो जाए तो आप दे सकते हो सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट में भी आपको ये रहता है कि आपको 25 क्वेश्चन पूरे मिलते हैं, आपको जो है 20 मिनट का समय इसके अंदर मिल रहा है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपने जो प्रैक्टिस की थी पहले बुक वगैरह से, उसमें आपको बहुत ज्यादा यहाँ से मतलब बूस्ट देखने को मिलेगा। तो ये मान रहा हूँ कि यही गलती एक मैं मानता हूँ बच्चे कर लेते हैं एग्जाम के टाइम पे, या फिर जब तैयारी करते हैं कि वो सेक्शनल मॉक या चैप्टर वाइज मॉक भूल जाते हैं लगाना, टाइम ड्यूरेशन को मैटर नहीं रखते और बोलते हैं स्कोर नहीं आ रहा है। तो जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको कि ये चीज अगर आपने कर ली तो आपका मैथ्स में जो है स्कोर वो डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। बस कंसिस्टेंट होकर इसको फॉलो करना है, क्योंकि देखो आज अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, आप सोचते हो यार मैं तो दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से, तो ये मान के चलो आप 2-3 घंटे अगर आप और एक्स्ट्रा दे देते हो ना, आपका जो सिटिंग आवर है आपने एफिशिएंटली दे दिया उसको 10 से 11 घंटे, तो आप आने वाला जो 2-3 साल में तैयारी कर पाओगे उसको 1 साल में क्लियर कर लो। तो समझ रहे हो ना कि जितना आप अभी अपने आप को समर्पित कर दोगे एग्जाम में, फुल डेडिकेशन से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा ईयर नहीं देने पड़ेंगे, है ना। और जॉब के बाद की जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी सिलेक्शन लीजिए। आज हो सके तो कुछ मोमेंट, कुछ शादियां आ रही हैं तो उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल आपको इतना नीड नहीं है वहां पर जाने की, आपके बगैर कोई शादी नहीं रुक जाने वाली है ना। मैं अपने दोस्त लोगों को भी बोलता हूँ और आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो, तो आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी अपना पूरा टारगेट जो है अपनी पढ़ाई में लगाइए। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चुना है तो आने वाले 1 से 2 साल सारी चीज़ों से, सारी मोह माया से थोड़ा दूर रहिए, है ना। थोड़ा सा अपने आप को कट कर लीजिए बाहरी दुनिया से, क्योंकि होता है ना आप एक समय पे एक ही चीज़ से इश्क कर पाते हो, तो आपको फिलहाल यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करके चलना है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो यह प्रयास है छोटा सा, वो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको अगर फॉलो करके देखो। मैं अपनी स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, मैंने खुद ने जो फॉलो की है और मेरा रियल में इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप सभी लोगों का भी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा इस चीज़ से। और आने वाली वीडियोज़ में मैं हो सका तो आपको बताऊँगा कि कैसे आप अदर जो सब्जेक्ट है वहाँ पे स्कोर बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे सपोर्ट करिएगा। मुलाकात करेंगे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में।